हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन के कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना कि ये कर लेंगे, संडे को ये कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ मेरे भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे जो मैंने आज निपटा लिए हैं। कुछ क्लीनिंग भी करनी है मुझे और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रोस्ट करके उनको सेक के और रख लूँगी डब्बों में। तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो रोस्ट रखी हुई मिल जाती है ना, जैसे दलिया हो गया, सेवई हो गया, तो फिर हम आसानी से अपने जो भी डिश है वो तैयार कर पाते हैं। तो ये मैंने आज करके रख लिया। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। कैमरे पे तो इतना नहीं दिख रहा, आंखों से तो इतना ज़्यादा दिख रहा है ना। यहाँ पर पूरा दीवार ऊपर तक पूरा ज़्यादा गंदा हो गया। बहुत सारा वो ब्लैक से जाके चिपक जाता है ना उड़ के, तो वो मुझे क्लीन करना है। थोड़ा सा ये कॉर्नर भी साफ़ करेंगे। कुछ 15 से 20 दिन में, या बहुत लेट हो गया तो 1 महीने भर में ये सब क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो ना फिर बहुत गंदा सा हो जाता है सब कुछ। तो चलो यही आज करना तो जब भी हम किसी भी एरिया की सफाई करते हैं, कोई भी क्लीनिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले उस कॉर्नर को, उस जगह को हमें पूरी तरीके से खाली कर लेना चाहिए। अगर हम खाली कर लेते हैं ना तो एक एक चीज़ हमें ये दिख जाती है कि हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा, पोंछ के रखना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको क्लीन करना है। और दूसरा, जिस जगह को हमें साफ़ करना है वो जगह भी हमें पूरी तरह से खाली मिल जाती है ना, तो बहुत ही आसानी से हम वहाँ पर सफाई कर पाते हैं। अगर हम सामान को इधर उधर खिसका के सोचते हैं कि इधर को खिसका देंगे फिर इधर साफ़ कर लेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैसा मैसी सा हो जाता है, सब कुछ वहीं होता है। तो इसलिए ना पहले तो सबसे पहले मैंने सारा सामान वहाँ से हटा लिया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे इसके नीचे छिपकली है, तो मैंने हस्बैंड को बुलाया कि इसको हटा दो पटली को थोड़ा सा। क्या है? कुछ नहीं, हमको लगा छिपकली है। जैसे मैं डर रही थी ऐसे ये भी डर रहे थे उसको हटाने में, पटली को। जितना भी सामान है वो सब मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिया है। इतने बर्तन रहते हैं, वहाँ पे मसालदान रहता है और ये पूरा सामान रहता है। ये मतलब इतना सब कुछ जो भी है, इसके पीछे भी है कुछ और, तो ये सब कुछ वहाँ रहता है। और ये पतली भी वहीं रहती है। तो ये सब मैंने यहाँ रख लिया, वहाँ एकदम खाली कर लिया, तो आराम से ऊपर चढ़ के मैं साफ़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक सल्यूशन बनाऊंगी जिससे मैं क्लीनिंग करूंगी। जब हम ऐसे कुछ दिनों बाद की जो क्लीनिंग करते हैं ना, तो इस तरीके के सल्यूशन से थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा लिया है पानी, उसमें 2 ढक्कन के करीब विनेगर डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है यहाँ पर सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना वो, और थोड़ा सा डाल देंगे जो विम लिक्विड या जो भी आप डिश लिक्विड यूज़ करते हैं वो। तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही वो फर्मेंट टाइप का हो जाएगा ना, इसके बाद आप चाहें तो किसी बॉटल में भर के स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बस जो मेरा स्क्रबर है उसी को डिप करके ऐसे दीवार में मैं साफ़ कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, और फिर भी हाइट तक ऊपर तक पूरा गंदा हो रखा था ना, तो फिर मुझे एक स्टूल भी रखना पड़ा था ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पूरा ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही थी। और जब मैं कर ही रही थी तो मुझे लग रहा था सारा ही अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो ये स्टूल मैंने रख लिया था, इसके ऊपर चढ़ के अच्छे से ऊपर मैं पूरे में लगा दिया है ये जो बनाया है। तो उसको पहले सब चीज़ में स्प्रेड कर दिया है से स्क्रबर से। गैस में भी मैंने रगड़ के अच्छे से कर दिया था। और इसके बाद मैंने बाल्टी में पानी लेके और एक कपड़ा लेके उससे अच्छे से पूरे में वाइप कर दिया है। मतलब मैं उसको साफ़ करती जा रही थी कपड़े को बाल्टी में डुबा के, इसीलिए मैंने ज़्यादा सा पानी लिया। और जब तक मैं सफाई कर रही थी तो हम गए थे सब्ज़ी लेने के लिए ना, तो वहाँ से नाश्ता लेके आए हैं, आलू बंडा वगैरह। तो वो सब नाश्ता वगैरह भी कर लिया, तो अच्छा रहा, मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा और थोड़ी सी और शांति से मैं अपनी सफाई और काम कर पाऊँगी। तो फिर मैंने जो भी मिक्सी वगैरह और जो भी सामान वहाँ पर रखा हुआ रहता है, तो सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया। और इतना सब कुछ करने के लिए ना मुझे 1 से 1.5 घंटा तकरीबन लग गया था। तो अच्छे से मैंने सफाई कर ली और ये सारे सामान मैं धो के और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। जैसे मैं नहा के आई हूँ तो ये सारा कुछ सूख गया और पंखा चला दिया था। तो पंखा चलाने से ना, जैसे बरसाती सा सीज़न हो गया है, अब इतनी गर्मी नहीं रही, तो थोड़ा टाइम लेता है। और ये जो आरओ वगैरह है सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये जो मटका दिख रहा है ये मिट्टी का मटका है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहती हूँ कि बरसात के सीज़न में ना जो चौमासा चलता है तब हमें तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग ना तांबे का वो रखा रहता था मटका, उसका पानी पीते थे। तो मैंने वो हटा दिया है और मटका वहाँ पर रख लिया है।
तो हल्की गर्मी भी है तो ठंडा सा लगता है पानी। और मैं नहाने के बाद आई हूँ तो अब मैं खाना चढ़ा रही हूँ। पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो गया था। खाना मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी और उसी बीच सिद्धार्थ बहुत 2-3 दिन से बोल रहा था, मम्मा आप हमें नहा देना, रगड़ देना, मैं काला हो गया हूँ। वैसे तो पकड़ पकड़ के खींच खींच के बच्चों को नहाते थे, तब उनको रोना आता था, बड़ी मुश्किल से रगड़वाता था। अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए तो खुद ही बोलते हैं कि नहा दो, तो उसको थोड़ा सा मैंने जाके रगड़ दी। खाने में आज बनी थी लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। और इसके बाद खाना पीना होने के बाद मैंने सारे कुछ बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए और जो भी सब्जी आई थी वो उसको धो के रख दिया है। फिर थोड़ा सा आराम किया। अब ये शाम की क्लिप है। मैंने सारा सामान भी अरेंज कर दिया था पर मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी शाम का टाइम है, हमारी चाय वगैरह हो चुकी है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ सामान लगा दिया था और अब मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मलाई से घी बनाऊँगी मैं। तो मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए थे इस बार कि मतलब जो डब्बे में मैं रखती हूँ ना, उस डब्बे में भी हो गई थी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो गई थी। तो कढ़ाई में मैंने लिया है बर्फ़। मैं बताऊँगी आपको, ये बहुत ही बढ़िया वाली टिप है, बहुत ही काम आने वाली टिप है एक्चुअली, जो शायद हर किसी को नहीं पता होगी। मेरा काम इससे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मलाई को थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से इसको मिक्सी में चला देंगे और थोड़ा सा फिर पानी डालना होता है। पानी डाल के और फिर तब तक घुमाएंगे जब तक हमारा जो मक्खन और मट्ठा है वो अलग अलग ना हो जाए। ये मलाई का जो घुमा के मक्खन वगैरह है वो अलग कर लिया है, मट्ठा अलग कर लिया है और जो मक्खन है उसको उस बर्फ़ वाले बर्तन में डालते जाएंगे। जो मट्ठा निकला है उसको अलग बर्तन में रख लेंगे और जिस प्रोसेस से हमने इसको निकाला है इसी प्रोसेस से हम सारी ही मलाई का जो मक्खन और मट्ठा है उसको अलग अलग कर लेंगे। इतना मेरा मक्खन निकल गया और ये ताक है, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। छाछ बना के पी सकते हैं या कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। और जब मैं मलाई को इकट्ठा करती हूँ ना, तब मैं इसमें थोड़ा सा दही डालती हूँ जिससे ये बिल्कुल भी कड़वा गंदी गंदी सी बदबू टाइप की आती है जब हम इसको बनाते हैं घी को, तो इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। अगर आप दही डाल के रखेंगे थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब, या जितनी भी आपकी मलाई हो, जितने दिन की स्टोर करते हो, में दही डाल दीजिए तो वो ख़राब नहीं होती है। अब करना क्या है, जो हमने लिया है बर्फ़ का पानी, उसी में हमारे इस मक्खन को अच्छे से रगड़ना है जब तक कि वो जो उसका जितना भी मट्ठा उस मक्खन के अंदर में बचा है वो हट ना जाए। और उस पानी को फिर अलग कर देना है। चाहे तो एक और पानी से, साफ़ पानी से इसको साफ़ कर लेना है और वो पानी फिर से हटा देना है। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मक्खन बचा के रख लिया है बच्चों के लिए, ब्रेड वगैरह सेकने के लिए ठीक रहता है। तो मार्केट के मक्खन से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं चढ़ा दूँगी इसको पकने के लिए और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये वाइट सा जो झाग है ना वो ना आने लगे ऊपर तक। और फिर जैसे ही ये आ जाता है, पक जाता है, तो हम इसको बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हल्का ठंडा हो जाता है तब मैं इसको छान लूँगी। तो आप अब देखना, जो मैंने वो बर्फ़ डाला था ना उसका इतना बड़ा फ़ायदा होता है। जो पीछे से वो कुछ निकलता है, हमारे इधर इसको मैन बोलते हैं और भी कुछ बोला जाता है, पीछे का बेस्ट पार्ट जो निकलता है वो, तो मेरा ये एकदम कम से कम निकलता है। 1 चम्मच के करीब निकला है। आपने देखा कितना सारा मक्खन, कितना सारा मट्ठा और कितनी सारी मलाई थी। तो बर्फ़ के पानी में या ठंडे पानी में हमारा जो मक्खन है उसको अच्छे से साफ़ करने से ना घी भी अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है और ये जो वेस्ट पार्ट है वो कम से कम निकलता है। तो घी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।